मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। और ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ पूरे पूरे सबके ऊपर कर लो भैया। वृंदावन बिहारी लाल आने वाले हैं तो उनको बुलाना है, थोड़ा सा उत्साह दिखाना पड़ेगा। सबके दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर, पूरे पूरे, और ताली सेवा करते हुए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए झूमते हुए श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, बिहारी को, इकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, इकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, हो इकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, इकटक होत न दर्शन के बिहारी को तू जप ले आठों याम, दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे, तू जप ले आठों याम, तू जप ले आठों याम रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, दोनों हाथ सबके पूरे पूरे कर लो ऊपर और ताली सेवा करते हुए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के
बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाइए शांति का परिचय दें सभी बैठ जाएं कैसा लगा मतलब कथा करें कि भजन करें ठीक है हमको तो हम क्या बोले कथा में ही अच्छा लगता है हम लोग आज बचपन से कथा कर रहे हैं कथा हम लोगों के जीवन में है विचारों में है मन में है खून में है तो अच्छा तो लगेगा ही लेकिन आपका भक्ति भाव बहुत अच्छा है अच्छा लगा आप अपने लिए ताली बजा लो एक बार मुझे पता चल गया आपको कथा तो ठीक है कथा तो अच्छी लगती ही है कथा से ज्यादा आपको भजन में आनंद आता है मैं भी कराती रहूंगी भजन तो आइए पुनः हम कथा क्रम में प्रवेश करें क्योंकि अब ज्यादा भजन करेंगे तो हमारे पीछे से बांके बिहारी जी भी कह रहे हैं कि हमको भी आना है वो झूला तैयार रखा है उनका तो वो भी कह रहे हैं कि हमको जल्दी बुलाओ तो पहले हम उनको बुलाते हैं और उसके बाद फिर उनके जन्म की बधाई उत्सव में हम खूब आनंद लेंगे तो आइए कथा क्रम में प्रवेश करें सामने जो बच्चे बैठे उनको शांत करें शोर ना करें सभी शांति का परिचय दें अभी आपने राजा बलि की कथा सुनी भागवत के नवम स्कंद में 8वें स्कंद में बलि की कथा है फिर नवम स्कंद प्रारंभ होता है और नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन वेद व्यास जी महाराज ने किया है और सूर्य वंश के अंतर्गत कथा आती है राम जन्म की भागवत में कृष्ण जन्म से पहले राम जन्म की कथा है तो सूर्य वंश का वर्णन किया है कि सूर्य वंश में कैसे कैसे प्रतापी राजा हुए हैं और सूर्य वंश के अंतर्गत गंगा अवतरण की कथा आती है गंगा मैया को तो सब जानते हैं कौन नहीं जानता सभी जानते हैं गंगा जी की महिमा कैसी है गंगे गंगे यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि तस्य नश्यन्ति पापानि कैवल्लभ लभते मुदा शास्त्र कहते हैं मैया के नाम को 100, 200, 500 किलो के अंगूठे से गंगा जी निकली हैं तो गंगा जी कहते हैं विष्णुपदी ऐसी विष्णुपदी मां गंगा का आगमन इस पृथ्वी पर कैसे हुआ तो सूर्यवंश में सगर नाम के राजा हैं जिनकी 2 रानियां हैं एक का नाम है सुमति और दूसरी का नाम है केसमी सुमति के 60,000 पुत्र हैं और केसमी का एक बेटा है असमंजस एक बार की बात है सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है इंद्र ने ईर्ष्यावश उस घोड़े को चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को बहुत ढूंढा नहीं मिला
कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा मिला तो उनको लगा कि इन्होंने चुराया है, और सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे। कपिल मुनि के नेत्र खुले और कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल करके सगर के 60,000 पुत्र राख का ढेर बन गए, राख हो गए। और जब राख का ढेर बन गए तो सगर की दूसरी पत्नी केसमी के पुत्र असमंजस, और असमंजस के पुत्र हैं अंशुमान। वो कपिल ऋषि के पास पहुंचे और निवेदन किया कि हमारे जो पूर्वज हैं आपके श्राप से न जाने कब से राख का ढेर बन के पड़े हैं, उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने कहा गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तो गंगा जल से उद्धार होगा। अंशुमान ने खूब तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। फिर अंशुमान के बेटे हुए हैं दिलीप, इन्होंने भी खूब तप किया, गंगा जी नहीं आई। फिर दिलीप के बेटे हुए हैं भक्त भागीरथ, और भक्त भागीरथ के भक्ति भाव के बंधन में बंध करके गंगा मैया को पृथ्वी पर आना ही पड़ा। गंगा मैया पृथ्वी पर आ गई, लेकिन अभी देवी के रूप में आई हैं, प्रवाह नहीं आया गंगा जी का, देवी के रूप में। और आकर के भागीरथ से कहती हैं कोपी धार्यता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृप यास्य रसातलम। तुम्हारी पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर है जो मेरे वेग को धारण करे? नहीं तो जब स्वर्ग से मैं गिरूंगी पृथ्वी पर, और यदि किसी ने मेरे वेग को धारण नहीं किया तो पृथ्वी को फाड़ करके सीधे रसातलम पाताल में चली जाऊंगी, और तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तब भागीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, और भगवान शंकर से जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने भागीरथ से कहा है कि जाओ गंगा जी से जाकर के कहो धारिष्यति ते वेगम रुद्र स्वाता शरीरणाम यस्मिन्नोतमिदं प्रोते विश्वसाटीव तन्तुषु। जाओ जाकर के कहो गंगा जी से कि आपके वेग को भगवान रुद्र धारण करेंगे, भगवान शंकर। और गंगा जी जब स्वर्ग से आई हैं तो भगवान ने अपनी जटाओं को खोला है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा से। भगवान ने अपनी जटाओं को खोला, गंगा जी आई, भगवान ने जटाएं लपेट ली। 1 वर्ष तक भगवान शंकर की जटाओं में घूमती रही। उसके बाद भागीरथ ने जब निवेदन किया तब भगवान महादेव ने अपनी जटाओं को जब खोला है तो शिव की जटाओं से हिमालय पर्वत पर, जिसको हम कहते हैं गंगोत्री, हिमालय पर्वत पर आकर के गिरी है। गंगोत्री का गौमुख, और फिर गंगोत्री से पृथ्वी पर आगे आगे भागीरथ का रथ रथेन वायुवेगेन प्रयांतमनुधावति देशान पुनंति निर्दग्धान आशिंचद सगरात्मजान। आगे आगे भागीरथ का रथ बड़ी तीव्र गति से जा रहा और पीछे पीछे गंगा जी की धारा चली आ रही। जिस देश, जिस गांव, जिस नगर, जिस शहर से गंगा मैया निकल रही हैं वो सब पवित्र होते जा रहे हैं। और अंत में गंगा मैया वहां पहुंची जहां सगर के पुत्र राख का ढेर बन के पड़े थे, और जैसे ही उस राख के ढेर में गंगा जल का स्पर्श हुआ सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया, तर गए वो। ये गंगा जल की महिमा है। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, कौतुक अनोखो लखो एक, पापी डरो रहो नग्र के बाहर, स्वान श्रगालु सूंघत ही डर जाए विचार करे किमि खाकर। एक गंग नहाए के काग उड़ो, तेहि ऊपर बैठहु पंख सुखाकर, रेणु का कण मुख माही परयो, सुरलोक गयो ठग के यम चाकर। एक बार की बात है, एक खूब पापी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सिर्फ पाप किए, वो मर गया।
गांव के लोगों ने भी अरे बहुत पापी है, बहुत पापी है, ऐसा करके उसको उठाया और गांव के बाहर कचरे के ढेर में ला करके डाल दिया। वो इतना पापी है कि कुत्ते, सुअर, श्रगाल, सियार उसको खाने के लिए यदि आते, लोमड़ी वगैरह, गीदड़ वगैरह, तो उसको सूंघते डर जाते, किसको खाने का काम नहीं, ये बहुत पापी है। एक दिन की बात है, वो पड़ा था बेचारा। एक दिन की बात है, एक कौआ गंगा जी में स्नान करके उड़ा। गंगा जी के रेत के कणों को कहते हैं रेणुका। गंगा जी के रेत के कण उस कौए के पंख में लग गए। कहाँ लग गए? काग के पंख में। वो कौआ उड़ा और आकर के उस पापी व्यक्ति के ऊपर बैठ गया और बैठ के अपने पंख सुखाने लगा। जैसे ही पंख सुखाए, उसके पंख से गंगा जी की रेत का, रेत समझते हो ना, रेत का, बालू का एक कण, सिर्फ एक कण निकला और एक कण निकल करके उस पापी व्यक्ति के मुख में चला गया। और जैसे ही उस पापी व्यक्ति के मुख में गया, उस पापी व्यक्ति का गंगा जी की रेत के एक कण मात्र से उद्धार हो गया। जो पड़ा हुआ था, जिसको यमराज के दूत भी ले जाने में डर रहे थे कि कितना पापी है, गंगा जी की रेत के एक कण से वो तर गया। ये गंगा जल की महिमा है, ये गंगा जी के एक कण की महिमा है। तो ऐसी गंगा मैया पृथ्वी पर आई हैं और गंगा जी ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया है। भागवत में गंगा अवतरण की कथा आती है, सूर्य वंश के अंतर्गत, और राम जन्म की कथा आती है। राजा दशरथ जी की 3 रानियां हैं, तीनों निस्संतान हैं। राजा दशरथ जी के मन में गिलानी हुई और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। पुत्र कामेष्ठ यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्ठ यज्ञ से जो प्रसाद आया है, उस प्रसाद से उस प्रसाद को तीनों रानियों को बांटा गया। प्रसाद पाकर के रानियों को लगा कि हम गर्भवती हो गए हैं। और कुछ समय के बाद अयोध्या में वह शुभ घड़ी आई है जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन माँ कौशल्या ने एक पुत्र को, माँ केकई ने एक पुत्र को और माता सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। और राजा दशरथ को बधाइयां दी गई कि महाराज बधाई हो, एक साथ 4-4 पुत्रों ने जन्म लिया है। आप सभी को भी राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। बोलिए राम लला सरकार की जय, कौशल्या मैया की जय, चारों भैया की जय, सरयू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय। इस तरह से भागवत में कृष्ण जन्म की कथा के पहले राम जन्म की कथा आती है 9वें स्कंद में। प्रारंभ होता है 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है, यदुवंश का वर्णन है। यदुवंश में मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी। उग्रसेन जी 2 भाई हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस और देवक की पुत्री का नाम है देवकी। कंस अत्याचारी, आताताई, अधर्मी और दुष्ट है, और जो देवकी है वो सीधी सहज स्वभाव की है। कंस अत्याचारी है, लेकिन अपनी बहन, चचेरी बहन के प्रति कंस का बड़ा स्नेह है, अपनी बहन को चाहता है कंस। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो देवकी के रथ का सारथी बनके कंस देवकी को छोड़ने जा रहा है। कहाँ? वसुदेव जी के घर। बड़े खुश होके जा रहा है, रथ पर बिठाया है अपनी बहन को और वसुदेव जी को, बातचीत करते हुए प्रसन्न मुद्रा में बहन को छोड़ने जा रहा है कि मार्ग में आकाशवाणी हुई, पथे प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हन्तायां बहसे अबुध।
अरे मूर्ख कंस, इतने उत्साह, इतने उमंग, इतने आनंद, इतनी प्रसन्नता के साथ के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तुझको मार डालेगी, तेरा वध कर देगी, तू मारा जाएगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हुई। कंस ने आकाशवाणी सुनी, थोड़ी देर तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, सुन अवाक रह गया। रथ को रोका, फिर रथ को रोक करके रथ से उतरा, थोड़ी देर शांति से खड़ा रहा, फिर तलवार निकाली कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं तो संतान कहां से आएगी? मार डालूंगा देवकी को। वसुदेव जी महात्मा थे, कंस को समझाया कई प्रकार से कि भैया ये तुम्हारी बहन है, स्त्री है, स्त्री का वध करोगे पाप लगेगा। और देखो अभी इसके हाथ की मेहंदी नहीं मिटी, अभी अभी विवाह हुआ है, इसने अपने गहने जेवर नहीं अलग किए और तुम उसको मार रहे हो। भाई होते हुए ऐसा करोगे? तुम तो इससे बहुत प्रेम करते हो। पर कंस कहां सुनने वाला। शाम दाम दंड भेद सब प्रकार से समझाया, वो नहीं माना। अंत में क्या किया? वसुदेव जी ने कह दिया वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुमको लाके दूंगा, तुमको उसके साथ जो करना तुम कर सकते हो। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के सत्यवादी हैं, मान गया। वसुदेव जी देवकी को लेकर के अपने घर आए हैं। समय बीता है और समय बीतने पर एक पुत्र का जन्म हुआ है, नाम रखा है कीर्तिमान। देवकी रो रही हैं, पर वसुदेव जी ने हृदय पर पत्थर रख के वचन को पूरा करने के लिए अपने पहली संतान को लेकर के कंस के पास पहुंचे और कंस के पैरों के पास रख दिया। कंस, ये हमारी पहली संतान, पहला पुत्र, तुमको जो करना है करो। पर कंस थोड़ा सा यहाँ पर पिघल गया, उसको लगा ये छोटा सा बालक मुझे कैसे मारेगा, मेरा शत्रु 8वां गर्भ है, मैं उसको मारूंगा। वसुदेव जी से कहता आप लेके जाओ। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ घर आ गए। कंस तो ठीक है जैसा भी है, पर समझदार तो है कि 8वां गर्भ। अब वसुदेव जी घर आए, यहाँ नारद जी को चिंता हो गई कि भगवान का तो अवतार तब होगा जब इसके पाप का घड़ा भरेगा, और आधे से ज्यादा तो भर चुका है, और अब इसने जल्दी जल्दी पाप नहीं किए तो भगवान के आने में देर होगी। और भगवान का इंतजार गौ ब्राह्मण संत भक्त कर रहे हैं। तो नारद जी कंस के पास पहुंचे, कंस को बहकाने। और नारद जी ने एक कमल का फूल हाथ में लिया है और कंस से कहते, कंस तुम तो बड़े भोले हो। कंस ने कहा क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले कंस गलती करी थी तो जाने दो। कंस कहता नहीं नहीं बताइए महाराज क्या बात है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। कंस ने कहा नहीं बताओ। नारद जी कहते हैं कंस ये जो कमल का फूल है ना, इसको गिनना जरा, इसमें कितनी पंखुड़ी हैं। कंस ने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनो 8, तीसरी से गिनो 8, चौथी से गिनो 8। कंस कहता नारद जी कहना क्या चाह रहे हो? नारद जी ने कहा यही कि जिस प्रकार से इस कमल के फूल को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 हो रहा है, वैसे ही विष्णु छलिया है, किसी भी रूप में आकर के तुमको मार सकता है, पर तुम भोले हो कंस, तुम कैसे छोड़ सकते हो देवकी के संतान को? और नारद जी ने अपना काम किया, नारद जी चल दिए। यहां कंस ने देवकी वसुदेव को निर्दयता के साथ कारागार में बंद किया और एक एक करके उनकी 6 संतानों को मार डाला। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग बलभद्र जी महाराज हैं, जो भगवान की माया से शंकर्षण क्रिया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी का जो गर्भ है उसमें पहुंचे। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जो नंद यशोदा के साथ गोकुल में छिप करके रहती है कंस से। तो देवकी का जो 7वां गर्भ है वो संकर्षण क्रिया भगवान की माया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में भगवान 7वें गर्भ को सुरक्षित कर देते हैं। समय बीता है और समय बीतता गया, समय आ रहा है 8वें गर्भ का। और जब भगवान गर्भ में आए, देखो भगवान, पहली बात तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान लेते हैं अवतार।
प्रकट होते, लेकिन एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं भगवान का जन्म हुआ। तो जब देवकी को लगा कि मैंने 8वां गर्भ धारण किया है, उस समय से उस कारागार में एक प्रकाश छा गया है। देवकी के चारों तरफ से प्रकाश निकलता है, तेज निकलता है। और कंस भी जब देवकी को डराने आता है, धमकाने आता है, चिल्लाने आता है, तो कंस कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि देवकी के चारों तरफ इतना प्रकाश है, उस कारागार में इतना प्रकाश है, देवकी के गर्भ से इतना तेज निकल रहा कि वो आंखें उसकी चकरा जाती और भाग करके जाता है। उसको लगता है कि बहुत अधिक समय तक यदि मैं उस कारागार में रहूंगा तो शायद मैं अभी मर जाऊं, ऐसा तेज है उस कारागार में। डराने धमकाने की कोशिश खूब करता है, लेकिन आ नहीं पाता, क्योंकि भगवान गर्भ में आ चुके हैं। और धीरे धीरे समय बीता और वो शुभ घड़ी आ रही है जब आकाश में देवता खड़े हैं हाथों में फूल लेकर के। भगवान महादेव जब डमरू बजाने लगे, ब्रह्मा जी ने वेदोच्चारण करना शुरू किया, सरस्वती मैया ने वीणा का वादन करना शुरू कर दिया, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, शंख घंटी बाजे ढोल नगाड़े अनहद नाद हो रहा है। आकाश में ऋषि मुनि सब आकाश मार्ग में खड़े हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्यों? श्री हरि नारायण देवकी के गर्भ से प्रकट होने जा रहे हैं। और वह शुभ घड़ी आने को है जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बज चुके हैं और बादल गरज रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, शीतल मंद सुगंध वायु का वेग प्रवाहित हो रहा है, बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है। और ऐसी दिव्य भव्य सुंदर रात्रि में अनहद नाद हो रहा है, शंख घंटी बजाए जा रहे हैं। श्री हरि नारायण देवकी के यहाँ प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो सभी यहाँ देखो, पीछे मत देखो, भगवान आगे ही आएंगे। आपके पीछे देखने से वहां नहीं रुकेंगे, यहीं आना है तो कथा तो सुन लो पहले। यहीं आएंगे प्रभु, कोई खड़ा ना हो, बैठे रहेंगे, कथा पूरी होगी, उसके बाद उत्सव होगा। तो शांति का परिचय दें, पीछे ना देखें, भगवान जी यहीं आने वाले हैं, यहाँ झूला उन्हीं के लिए है। समय बीता है और देवकी ने, वसुदेव जी ने कारागार में 5 वर्ष के अद्भुत बालक को देखा है। तम अद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम शांद्र पयोद सौभगम। एक अद्भुत बालक, 5 वर्ष की अवस्था है, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण है, पीले पीले वस्त्र पहने हैं, सांवरी सी सूरत है। मन चाह रहा है कि देखते रहे, पर डर है कि कहीं इसे भी कंस हमसे आकर के छीन ना ले। तो वसुदेव जी निवेदन करते हैं कि प्रभु आप छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ आना। और ऐसा कहकर के भगवान छोटे से हो गए। वहां पर एक सूपा समझते हो, सूप रखा था, भगवान को उठा करके सूप में रखा, उसको सिर पर रखा। भगवान के सिर पर आते ही हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई, कारागार के दरवाजे खुल गए, जितने भी सैनिक हैं, सेवक हैं, दास दासियां सब सो गए। और अब वसुदेव जी यमुना जी पहुंचे हैं। यमुना जी पार करके वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां भी प्रभु की माया के प्रभाव से सब सो रहे हैं। यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है। वसुदेव जी ने लाला को मैया के बाजू में लिटाया और कन्या को उठा करके वापस मथुरा लाए। कन्या के आते ही माया का प्रभाव शांत हुआ। उस कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। कंस तक खबर पहुंचाई गई। कंस भाग करके आया है। उस कन्या को अब देवकी से छीन करके पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ गई, सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला करके कहती है, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। और नंदगांव में नंदोत्सव मनाया जाने लगा। भाव से
आइए हम भी नंदोत्सव में प्रवेश करते हैं। बैठे रहें, जिन्हें नृत्य करना है वही खड़े होंगे, बाकी सब बैठे रहें, व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। और ताली सेवा करते हुए सभी क्या कहेंगे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।